हेलो, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणितम फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं क्लास 10th का रिफ्रैक्शन। जहां तक हम लोग बात कर दिए थे, आज उसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे लेंस रे डायग्राम, बातें कर लिए थे कन्वेक्स लेंस एंड द कनकेव लेंस। चलिए आज हम लोग बातें करते हैं आगे। आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द लेंस। तो चलिए बातें करते हैं फॉर्मूला ऑफ लेंस। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका आता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसे बॉक्स में लिख लेते हैं। दूसरा, अगर हम लोग बात करें मैग्निफिकेशन का, किसका बात कर रहे हैं? मैग्निफिकेशन। तो हम लोग कहेंगे सर m इक्वल टू दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और m इक्वल टू v/u होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ लेंस में। ठीक है, ये दो फॉर्मूला इधर फिलहाल अभी आपका हो गया। देखिए मिरर में था प्लस, मिरर में क्या था, एकदम रिलेट करना है कि मिरर में जो फॉर्मूला था वो आपका मिरर फॉर्मूला प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। मैग्निफिकेशन जो v/u है मिरर में आपका माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है जी, चलिए आपको सारा चीज पता है। f पता है फोकल लेंथ, v पता है इमेज डिस्टेंस, u पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पर आपका m फॉर मैग्निफिकेशन, जिसका कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। चलिए हम लोग बातें करने जा रहे हैं, अभी जो बातें करेंगे दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्या बातें करने जा रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो लेंस होंगे और हमारा जो होना चाहिए वो कन्वेक्स लेंस। अगर हम चाहते हैं नंबर 1 कन्वेक्स लेंस बनाना, क्या बनाना चाहते हैं? कन्वेक्स लेंस। तो पहला कंडीशन है कि बोथ लेंसेज आर कन्वेक्स। दोनों लेंस क्या ले लें? कन्वेक्स ही ले लें। अगर दोनों लेंस कन्वेक्स लेंगे तो आपका रिजल्ट जो देगा वो कन्वेक्स लेंस देगा। क्या देगा? कन्वेक्स लेंस देगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हम चाहते हैं कन्वेक्स लेंस बनाना, तो बोथ द लेंसेज आर कन्वेक्स। बोथ द लेंसेज क्या होना चाहिए? आर कन्वेक्स। अगर दोनों कन्वेक्स होंगे रिजल्ट आपका कन्वेक्स देगा। बी नंबर, अगर मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है और एक आपका कनकेव लेंस है और इसे हम चाहते हैं अगर कंबाइन करें तो मेरा रिजल्ट जो चाहिए आउटपुट दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। तो आप ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कन्वेक्स लेंस, चाहते हैं कि दो लेंसेस को मिलाए और कन्वेक्स लेंस से मिले, तो आप जो बनाना चाह रहे हैं, जो लेंस बनाना चाह रहे हैं, उस लेंस का फोकल लेंथ क्या रखेंगे? कम रखेंगे। जैसे इसका सपोज करिए इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है, तो हम कहेंगे कि f1 जो होगा लेस देन f2 अगर होता है कॉम्बिनेशन में, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो कन्वेक्स लेंस बनेगा। बातें क्लियर है जी? सेम प्रोसेस अगर हम बात करें फॉर कनकेव लेंस, चलिए देख लीजिए। यहां पर अगर हम बातें कर रहे हैं कि हम चाहते हैं सर कनकेव लेंस बनाना, क्या चाहते हैं? कनकेव लेंस बनाना, तो दोनों लेंस क्या लेंगे? कनकेव लेंगे। अगर दोनों लेंस कनकेव लेते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो बनेगा वो कनकेव ही बनेगा। क्या ये बातें समझ में आ गई? दूसरा दूसरा में है कि सर हमारे पास दो लेंसेस चाहिए, तो एक अगर हम कन्वेक्स लेते हैं सर और दूसरा कनकेव लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं क्या कि हम चाहते हैं कि कनकेव लेंस ही बने, आउटपुट हमारा क्या है? कनकेव आए। तो हम बोले जो बनाना चाहते हैं उसका फोकल लेंथ क्या लें? कम लें। फिर से अगर हम बोले कि इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है, इस बार आप कहेंगे कि सर f2 जो हो रहा है वो आपका लेस हो रहा है, मतलब f2 क्या हो गया? छोटा हो गया f1 से। तो जिसका बनाना है उसी के लेंस का फोकल लेंथ कम रखना है, तो आपका रिजल्ट क्या देगा? फोकल लेंथ देगा। ये बातें समझ में आ गई? तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। चलिए लास्ट टॉपिक बातें करते हैं अबाउट द पावर। चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर। लेंस में जो आपका टॉपिक है पावर, उसकी बातें करने जा रहे हैं। पावर होता क्या है? पावर जो है सबसे पहले आप ये समझिए कि इसे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? तो आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाई पी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई पी। पी से पावर को रिप्रेजेंट करते हैं।
पावर क्या होता है? पावर आपका होता है इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होगा किसका होगा? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इसका होगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ऑफ द लेंस, रेसिप्रोकल होगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का। कहने का मतलब ये हुआ कि सर हम आप ये कहना चाहते हैं कि P इक्वल टू 1/f होगा। अब ये 1/f जब होगा तो यहाँ पर बच्चों मीटर होता है, फोकल लेंथ आपका मीटर में होना चाहिए, ये एक फॉर्मूला आया। अगर आप मीटर में, आपका क्वेश्चन नहीं है सेंटीमीटर में है, तो P इक्वल टू 100/f होगा जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा, तब की बात है। ठीक है जी। अब इसका ऐसा यूनिट की बात करें कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो होता है दैट इज कॉल्ड द डाप्टर। क्या होता है बच्चों? डाप्टर होता है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डी से करते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि हमारे पास, ठीक है पावर हो गया सर, पावर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए? पावर को हम लोग पी से लिखे हैं। ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ करना है फोकल लेंथ, तो आप कह सकते हैं, एक समझिएगा कि अगर आपके पास F1 दिया हुआ है, एक फोकल लेंथ दिया हुआ है, दूसरा फोकल लेंथ दिया हुआ है, तीसरा फोकल लेंथ दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया तीनों फोकल लेंथ को कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ या कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कर सकते हैं। ठीक जी। इसे अगर हम लोग बात करना चाहें तो आप सिंपल ये समझ लीजिए, चलिए लिख ही देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। चलिए, अगर आपके पास F1 है, आपके पास F2 है, आपके पास F3 है, तो आप कहेंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। क्या ये बातें समझ में आई कि अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो आप उसे रेशियो में करके जोड़ेंगे, अगर आगे और है तो आगे और भी जुटेगा। अगर आपके पास पावर दिया हुआ है, देख लीजिए ये पहला हो गया। दूसरा अगर हम बात करें कि अगर आपके पास पावर दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, P3 दिया हुआ है एंड सो ऑन, तो पावर में सीधा सीधी ऐड करते हैं P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास 2-3 लेंस का पावर दे दिया और कॉम्बिनेशन करने के लिए बोला गया, तो P इक्वल टू P1 P2 P3 जितने भी रहेंगे सबको जोड़ देना है। लेकिन अगर उसी में फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है 2 लेंस का, तो आप 1/f निकालेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2। अगर 3 है तो 3, 4 है तो चारों को रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे। ठीक है। ये तो ऑल अबाउट द पावर। चलिए अब सीधे चलते हैं हम कहा आपको लेकर के, न्यूमेरिकल के तरफ। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है। सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 1.5. What is the refractive index of air with respect to glass? आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया गया कि ग्लास में गया एयर से, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 एक डाटा दे दिया, और इसी का ग्लास एयर एयर ग्लास। तो आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो पूछा गया कि n लिख दिए ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एनजीए दे दिया है, और ये कितना दे दिया 1.5। आपसे क्या पूछा गया है? एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब ये अगर आपसे पूछा गया है तो आप कहेंगे कि सर एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास जो निकालना है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनजीए। कहानी खत्म कर लिया यहीं पर। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे 1/1.5। ठीक है जी। सॉल्व करिएगा, आप पॉइंट हटाइएगा, तो आपके पास जो आएगा डाटा वो क्या आ रहा है देख लीजिए। आप कहेंगे 10/15, 5 या के 15, 5 दूनी 10, काटिएगा 0.66 आएगा। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पूछा गया इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट इज इतना। क्या दे दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया गया है 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मटेरियल इज 30 डिग्री। आपसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। आप सिंपल कहिएगा सर कि हमारे पास जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो रहा है वो क्या होता है?
आप कहेंगे साइन आई, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर, और ये किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। अब इसमें अगर क्वेश्चन कहता कि इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकाले चाहे उस वाले का, तब हम लोग बात करते हैं। सिंपल बोला है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, तो n इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर। आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n इक्वल टू साइन 45 बाई साइन 30। 45 का मान आपको पता है, 45 का मान क्या होता है? 1/√2, और 30 का मान पता है 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा, √2 नीचे आएगा। आप कहेंगे n इक्वल टू 2/√2, और इसे जब आप कट करेंगे तो √2 देगा, और √2 का वैल्यू आपको पता है 1.414 होता है। ठीक है जी। देखिए एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन लेकर के आए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसके बाद आपका लेवल भी ऊपर जाएगा, पहले चीजों को समझते चले। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अब आप बताइए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया? 3 × 10⁸ मीटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना दिया? इतना दिया। एक एयर है और एक आपका मीडियम दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। आप कहेंगे कि n इक्वल टू c/v होता है सर, जहां पे c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? c रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर या कोई मीडियम। दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप कह रहे हैं 2.26 इंटू 10⁸। ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया। आपके पास जो बचा है, आप कहिएगा 3/2.26, पॉइंट हटाएंगे, 2 लड्डू ऊपर आ जाएगा। 2 लड्डू कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास करीबन करीबन 1 पॉइंट, देख लेते हैं करके, चलिए। 226 को 300 में लगाए, एक बार में लग गया 2 2 6, 10 में 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, ये कैंसिल आउट, पॉइंट लगाए, 0 लगाए। यहां पर अगर हम लगाते हैं 4 बार में, 3 बार में लगा दे रहे हैं, 3 बार में 6 × 18 का हासिल है, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6 हो गया। 1.3 लेके चल सकते हैं, 1.3, दैट इज 1.3 कितना हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा। बातें क्लियर है जी? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन आपके पास आ गया, रिफाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, NGW बोला गया है। अब आप ये बताइए, NGW बोला गया, ये पूछा गया है क्या होगा? मेरे पास दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या दे दिया गया? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया गया? 3/2, और एक और डाटा दिया है वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या दे दिया? वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दे दिया? 4/3। अब थोड़ा समझिएगा, आपसे ये बोला गया, आप चीजों को समझिए, पहले यहां समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब क्या होता है ये बताइए जल्दी से। आप कहिएगा सर N2/N1 होता है, N2/N1 होता है। N21 मतलब N2/N1, ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर मेरे पास ये डाटा मेंशन है तो आप क्या इसे NG/, यहां पर देखिएगा NGA दिया हुआ है 3/2, तो क्या इसे NG/NA लिखा जा सकता है, जो कि 3/2 होगा? और अगर ये डाटा मेरे पास NWA वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 4/3, तो क्या इसे NW/NA लिख सकते हैं? अब आप देखिए आपसे पूछा क्या गया है। अभी हम बताएं कि N21 को N2/N1 लिखते हैं, मतलब यहां पर जो आपका है वो ऊपर में और इधर वाला आपका नीचे में। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि NGW ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर इसे NG/NW। अब आप ये बताइए कि आपके पास NG/NW करना है, ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला पार्ट नीचे। तो अगर हम ये बोले कि ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है दोनों को डिवाइड कर दें, NG/NA बटा में NW/NA, इधर आ जाएगा 3/2 बटा में 4/3। ये वाला पार्ट तो कट गया, आपके पास क्या निकल के आया? NG/NW, और ये कहां चल जाएगा? ये 3 चल जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा नीचे, मतलब 9/8। और इसी को लिखा जाता है बच्चों NGW,
ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जो कि आपका हो गया 9/8। क्या बात है, समझ में आई? दूसरा देखिए, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। अ वाटर टैंक्स अपीयर्स टू बी 4 मीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। एक वाटर टैंक है जो कि अगर ऊपर से देखा गया तो 4 मीटर गहरा दिखाई दिया। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और इसमें जो वाटर है, इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 4/3। व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ? एक्चुअल डेप्थ मतलब कि रियल डेप्थ। तो आप कहेंगे कि सर ये जो था, ये जब देखे तो ये तो आपका अपरेंट डेप्थ कहलाया। तो एक फॉर्मूला था n इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, ठीक है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दे दिया गया है 4/3। रियल डेप्थ एक्चुअल डेप्थ होता है, यही आपसे पूछा गया है, इसे हम लोग रहने देते हैं RD के नाम से। और अपरेंट डेप्थ आपका दे दिया है कितना, 4 मीटर, 4 मीटर। अब आप बताइए कि अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो रियल डेप्थ जो निकल कर आ रहा है, रियल डेप्थ जो निकल कर आएगा, क्या 16/3 ना आएगा? और इसे अगर आप काटे तो 3 × 5 = 15, और फिर 5.33 होगा कि ना होगा? तो 5.33 मीटर इज द एक्चुअल डेप्थ। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अगले वीडियोस में हम लोग चलेंगे अच्छे न्यूमेरिकल की तरफ, थोड़ा सा टॉप लेवल पे, जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे और जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।